आई एम द फेटेड विलन एपिसोड नंबर 105 की एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जूचन ने उस असुर को मार दिया होता है। फिर हम लोग जूचन अपने डिसाइपल यून को कल्टीवेशन मेथड का सिखा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर थोड़े और एलेक्जर और मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए जिससे तुम आसानी से इस कल्टीवेशन मेथड को सीख जाओगे। अभी यून जूचन से पूछती है क्या ये सारी की सारी मेडिसिन और एलेक्जर वगैरह बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस हैं, तो यूचन बोलता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस हैं पर मेरे लिए नहीं। और तभी हम लोग देखते हैं कि यून रोने जैसा फेस बना लेती है और बोलती है कि आई एम सॉरी मास्टर, मैं इतनी भी ज़्यादा कल्टीवेशन में टैलेंटेड नहीं हूँ, और वो उससे माफ़ी मांग रही होती है और रोने जैसा फेस बना रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो रोने लगती है और बोलती है कि आपको मेरे ऊपर इतने ज़्यादा प्रीसियस मेडिसिन और एलेक्जर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये आपके टाइम और रिसोर्स की बर्बादी है। तभी वो उसके आंसू को पहुँचता है, उसके सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जूचन यून से बोलता है कि मैं अपने डिसाइपल के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, और वैसे भी इतने भी ज़्यादा पेशेंस नहीं है कि मैं अपने डिसाइपल को ये दे ना सकूँ। और वो इससे कहते हुए अपने यून को चेयर अप कर रहा होता है। तभी हम लोग तभी जूचन बोलता है कि तुम चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी ही कल्टीवेशन मेथड सिखा दूंगा, वैसे भी इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। और यून बोलती है जूचन से कि आप जो कुछ भी मेरे लिए कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू मास्टर। तभी हम यून की गेम अपने मन में सोचती हैं कि जो डिवाइन इमोर्टल है वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, और ऊपर से उन्होंने यून के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिवाइन ट्रेजर्स को खर्च किया है, और वो बिल्कुल भी यून के ऊपर बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं है, और यून को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मास्टर मिला है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। तभी हम लोग जूचन को बोलते हैं जो खड़ा होते हुए बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैंने इस रोल के अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम को बिता दिया है, और मुझे लगता है जल्दी ही मुझे अपर वर्ल्ड में जाना होगा, क्या तुम अपने मास्टर के साथ में अपर वर्ल्ड में चलोगी? तो वो बोल रही होती है कि क्या आप अपर वर्ल्ड में जाने वाले हैं? तभी जूचन बोलता है कि तुम मेरी बात सुनने के बाद में चुप क्यों हो गई? और तभी हम लोग देखते हैं उसकी गेमा बोलती हैं कि इसका एक बड़ा भाई है, ये चाहती है कि वो जाने से पहले उससे मिल के जाए। तभी हम लोग देखते हैं कि यून बोलते हैं कि हाँ मास्टर, मुझे जाने से पहले उनको आखिरी बार देखना है। तभी हम लोग जूचन बोलता है कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा, तो मेरे हिसाब से अभी मतलब कि यून का जो भाई है जियांग, वो सीखने के लिए कल्टीवेशन से 3 साल के लिए गया था, और उसने बोला था कि वो 3 साल बाद तुम्हें वापस आके देखेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि यून निराशा में बोलती है कि हाँ मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही हुआ था। तभी हम लोग देखते हैं कि जब तक जूचन होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, हम लोग उससे मिलने के लिए जाने वाले हैं। ये बात सुन के जो यून होती है वो आती है शौक हो चुकी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाती है। और तभी वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बोलती है क्या सच में मास्टर, क्या मैं अपने बड़े भाई से मिलने के लिए जा रही हूँ? तभी वो बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ, हम लोग साउथ सी डिवाइन लैंड के अंदर जाने वाले हैं। और सीन शिफ्ट होता है हमें मिंगोंग के, और जहाँ पे हम लोग देखते हैं मिंगोंग के पास में एक बंदा आया होता है और वो बता रहा होता है नॉर्दर्न माउंटेन है विलेज है, वहाँ पे एक डिवाइन इमोर्टल ने उन लोगों को बचा लिया। और वो बताता है कि यहाँ पे हाल ही में सू डोमेन और हेवनली डोमेन के अंदर भी वो एक डिवाइन इमोर्टल देखा गया है। और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रही होती है कि मुझे पता लगाना होगा वो डिवाइन इमोर्टल के अपर वर्ल्ड से ताल्लुक रखता है कि नहीं। और वो वुकोंग उस बंदे से कहती है कि जल्दी से उस डिवाइन इमोर्टल की असली पहचान के बारे में पता लगाओ, जल्दी से मेरी बात को तुम समझ गए हो तो जल्दी से जाओ उसकी असली पहचान को पता लगा के ही आना। और वो बोल रही होती है कि अब मेरे ख्याल से वो जल्दी ही डिवाइन स्कॉटलैंड में आने वाला है, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से इंसानियत के एंसेस्टर का रिकार्डिनेशन जरूर से यहीं पे मौजूद होना चाहिए। और वो वुकोंग अपने मन में बोलती है जूचन, इस बार तुम अकेले नहीं हो, इस बार मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और वो बोल रही होती है कि पास्ट लाइफ के हिसाब से इंसानियत के एंसेस्टर का रिकार्डिनेशन वो यहीं पे होना चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेवनली डोमेन का साउथ सी डिवाइन लैंड का सीन, और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो एक दूसरे बंदे को गेट कर रहा होता है, बोल रहा होता है सेक्ट मास्टर, हमें एक न्यूज़ मिली है तो उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वो बोलता है कि जल्दी से जितनी भी न्यूज़ है मुझे जल्दी से सारी की सारी न्यूज़ बता दो। अभी हम लोग देखते हैं ग्रीन गोस्ट को, जो बता रहा होता है कि जो हम लोगों ने वो माउंटेन रोड का काम स्टार्ट किया था जिससे हम लोग हेवन के खिलाफ मतलब कि इमोर्टली को हासिल कर सकें। तो वो बोल रहा होता है कि हाँ उसका क्या हुआ? तो वो बोल रहा होता है कि उसके काम में जितने भी मतलब कि हम लोगों का काम था वो बिल्कुल ही सही जा रहा है, पर हम लोगों को पता चला है कि उसके मतलब कि जो एटमॉस्फेयर था उसमें से ब्लैक पावर निकलने लग गई, जिसकी वजह से उसके इम्पैक्ट के थ्रू उनका जितना भी वहाँ पे स्लेव्स काम कर रहे थे उन सब का ब्लैक ब्लड हो गया, जिस वजह से उन सब बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए और वे धीमे धीमे करके मरने लगे। पर हमें पता चला कि उनमें से एक जो मतलब कि बंदा था, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसको कल्टीवेशन सिखाऊंगा, वो बच गया। और हम लोग फिर कुछ दिनों बाद हमें यहाँ पे लेके आया तो उसके इंसानियत का एंसेस्टर का इनहेरिटेंस मिल
मिल चुका था। हम लोग इसको देख के ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा लकी था, जिस वजह से उसको कुछ भी नहीं हुआ और उसको इंसानियत के एंसेस्टर की पावर्स भी मिल गई। इन गोस्ट की ये सारी बातें सुनने के बाद में हम लोग देखते हैं कि सेक्ट लीडर बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि हम लोग उसको रिसोर्सेस और जितना भी कल्टीवेशन मेथड वगैरह ये सब उसको दे देंगे तो हम लोगों को लगता है कि हमारा सेक्ट जल्दी ही ऊपर पहुंच जाएगा, और मुझे लगता है कि वो जल्दी हमारे सेक्ट को बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंचा देगा, जिससे हम लोगों का बहुत ही बड़ा नाम होगा और शायद हम लोग इमॉर्टैलिटी को भी पाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनके पीछे एक बंदा आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि सेक्ट लीडर हमें एक ज़रूरी बात है जो आपको बतानी है। तो वो बोल रहा होता है कि आखिरकार क्या बात, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो? और हम लोग देखते हैं कि वो बता रहा होता है कि हमें पता चला है कि यहाँ पे एक मतलब कि जो अपर वर्ल्ड से एक मॉर्टल है वो यहाँ पे आया है इस सेक्ट में, और वो उसके साथ में एक छोटी बच्ची भी है, और वो उसकी जो कोई भी बात नहीं सुन रहा वो उन सारे लोगों को मार दे रहा है। और हमें दिखाया जाता है हाउस डिवाइन लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जू चैन और यून आ चुके होते हैं, और यून पूछ रही होती है जू चैन से कि आखिरकार यही डिवाइन लैंड है, तो वो बोलता है कि हाँ। और तभी हम लोग देखते हैं उसके सामने बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं कि डिवाइन इमॉर्टल क्या आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, क्योंकि हमारे एल्डर्स और मतलब कि जो लीडर हैं जल्दी आने वाले हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जू चैन की नज़र एक रोशनी पे जाती है और बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि इंसानियत का एंसेस्टर का जो मतलब कि इनहेरिटर होगा वो यहीं पे होगा, और उसकी नज़र उधर मतलब रोशनी जा रही होती है उसकी तरफ पड़ता है, और वो बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि तांची रेलम के अंदर इंसानियत का एंसेस्टर का रिकार्डिनेशन होगा। और तभी हम लोग देखते हैं यून को जो जू चैन का हाथ पकड़ लिया होता है उसने। तभी हम लोग देखते हैं जू चैन बोलता है यून से, क्या तुम्हें कुछ अजीब फील हो रहा है जो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया? तो वो बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये सेक्ट इतना ज़्यादा अमीर होगा नॉर्दर्न माउंट विलेज से, और वो बोल रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरे ब्रदर इधर मतलब कि ऐसो आराम में रह के मेरे को और मेरी ग्रैंड माँ को भूल जाएंगे। यून जे जू चैन से बोल रही होती है। तभी जू चैन अपने मन में बोलता है कि मुझे लग रहा है कि उसने इंसानियत के एंसेस्टर की जो मेमोरीज हैं उसे अभी कर लिया होगा, जिस वजह से उसे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जू चैन होता है वो यून से बोलता है कि मुझे लगता है कि वो कल्टीवेशन सीखने के बाद तुम्हारा भाई बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया होगा, जिस वजह से वो तुम्हें देखने के लिए नहीं आ पाया। तभी यून अपने मास्टर से बोलती है कि नहीं, आपको मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि वो इतनी ज़्यादा ऐसा आराम की ज़िंदगी को छोड़ के मेरे पास में नहीं आना चाहता होगा, इसलिए वो 3 साल के बाद भी मेरे पास में नहीं आया। तभी उसकी बात सुनने के बाद में जो जू चैन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, तो भी ये अभी गलतफहमी में जी रही है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे साउथ सूर डिवाइन लैंड के जितने भी वहाँ पे एल्डर्स होते हैं और यहाँ पे मतलब कि लीडर होते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पे उड़ उड़ के जू चैन के पास में आ रहे होते हैं। और वहाँ पे जितने भी सेक्ट के एल्डर्स होते हैं और लीडर होता है वो भी आ जाता है, और वो जू चैन को ग्रीट कर रहा होता है, और वो बोल रहा होता है कि डिवाइन इमॉर्टल आपको यहाँ पे कैसा आना हुआ? और वो सेक्ट लीडर होता है वो बोल रहा होता है डिवाइन इमॉर्टल आपको जो कुछ भी काम था वो आप हमें एक मैसेज के थ्रू भी बता सकते थे, जो काम को हम लोग कंप्लीट कर देते। तभी हम लोग देखते हैं कि गिन गोस्ट बोल रहा होता है कि आखिरकार डिवाइन इमॉर्टल ने हमें यहाँ पे किस लिए बुलाया है। तभी हम लोग देखते हैं कि जू चैन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे एक इंसान से मिलने के लिए आया हूँ और अपने डिसाइपल्स के कहने पे। तभी वो बोल रहा होता है कि मैं जियांग यान से मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ और वो मेरे डिसाइपल्स का बड़ा भाई है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है, और मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे 7K जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दो जिससे मेरे 7K जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो बस इतनी बात कहनी थी, अब मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।